ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कि अपनी बच्चों की पढ़ाई से चिंतित हैं, परेशान हैं कि बच्चों का मन लाख कोशिशों के बाद भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है। देखिए, हम सभी माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे खूब मन लगा करके पढ़ें और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भी मेहनत कर रहे होते हैं और बच्चे भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन पढ़ाई में एकाग्रचित नहीं होता, मतलब कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पाता। वो बैठते हैं पढ़ने के लिए, चीजें उन्हें याद नहीं होती, या जो वो पढ़ लेते हैं वो भूल जाते हैं। जो एग्जाम से परीक्षा है उसमें रिजल्ट उस प्रकार के नहीं आते जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ देने जा रही हूं जिसे आपको ध्यान में रखना है, और कुछ ऐसी सलाह, कुछ ऐसी बातें दोस्तों जो हमें अपने बच्चों के साथ शुरू से ही नियम में लानी चाहिए जिससे वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहें। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पढ़ाई बच्चों पे हम जबरदस्ती थोपते नहीं हैं, उनका मन भी होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे पढ़ते हैं, बावजूद इसके अगर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान दें कहीं ये गलती आपसे भी तो नहीं हो रही है। बच्चों के पढ़ाई का स्थान बहुत महत्व रखता है, स्थान और दिशा। दोस्तों, हमेशा हमें बच्चों की पढ़ाई की दिशा सुनिश्चित रखनी चाहिए। देखिए, आप टेबल लगाएं, बच्चे कहीं पर बेड पर भी पढ़ रहे हैं, या टेबल लगाना ज्यादा अच्छा होता है, आसानी होती है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी सहायक होता है, बच्चे बैठ करके लगातार पढ़ सकते हैं लंबे समय तक। तो ऐसे में वो टेबल किस दिशा में होनी चाहिए, स्टडी रूम जो है आपका, आपके घर का, वो किस दिशा में होनी चाहिए, ये आपके बच्चे के भविष्य को तय करता है। दोस्तों, स्टडी रूम हमेशा आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। पढ़ाई के लिए वास्तु के हिसाब से सबसे उत्तम दिशा, सबसे उत्तम स्थान यही माना गया है, उत्तर पूर्व का कोना। तो घर में कभी भी आप स्टडी रूम बनाएंगे, उत्तर पूर्व के कोने में बना। आपका जो भी जैसे घर है, फ्लैट में आप रह रहे हैं, दिशा नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा। बच्चों का जो टेबल का स्थान है वो उत्तर पूर्व के कोने में अगर आप लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा इसे माना गया है। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा उत्तर की दिशा आप ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चों के पढ़ाई करते समय उनका मुंह होना चाहिए, फेस होना चाहिए, वो ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में होना चाहिए। तो आपको टेबल ऐसे लगाना है, जब आप चेयर ऐसे लगाएंगे जिस पर बच्चा बैठे तो उसका फेस जो है, उसका मुख जो है वो पूर्व दिशा में रहे। थोड़ा उत्तर दिशा की तरफ आप लगा सकते हैं कॉर्नर में, या आप पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं उस कमरे में, लेकिन फेस का आपको ध्यान रखना है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, देखिए, पूजा घर, पूजा स्थल भी इसी कोने में होता है। मैं भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूं ये जानकारी। तो ऐसे में पूजा का स्थल और पढ़ाई का कमरा क्या एक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस घर में, जिस रूम में आपने पूजा स्थल बना रखा है, अगर वो रूम है तो आप वहां पर पढ़ाई का कमरा बना सकते हैं, क्योंकि पूजा स्थल में वैसे भी हम बहुत सारी चीजें निषेध रखते हैं। तो पढ़ाई तो एक अपने आप में एक पूजा की तरह ही का कार्य है दोस्तों, तो आप उसे पूजा स्थल पर बना सकते हैं। दूसरी एक और बात कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर पूजा घर में उतनी जगह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कोने में आपने बना रखा है, तो आप फिर दिशा, उत्तर दिशा का कोई और कमरा है उसमें ले सकते हैं, या पूर्व दिशा का जो पूजा स्थल के बाद का कमरा है उसे ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने बच्चे को कहीं भी स्टडी नहीं कराना है, क्योंकि वो स्टडी, वो पढ़ाई बहुत ज्यादा दिनों तक उनका साथ नहीं देगी। वो भूल जाएंगे, परीक्षा में वो लिखने बैठेंगे तो चीजें उन्हें अच्छे से याद नहीं रहेगी, बैठेंगे पढ़ने के लिए तो उन्हें बहुत जल्दी उठने का मन करेगा, मतलब कि कंसंट्रेशन ठीक उनका नहीं रहेगा। याद करने के बाद भी वो चीजों को भूलते रहेंगे। अब दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी कि आपको कहां पे बच्चों की पढ़ाई करवानी है। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहां पर पढ़ाई आपको अपने बच्चों की बिल्कुल नहीं करानी, वो दिशा है वायव्य कोण, मतलब कि दोस्तों उत्तर पश्चिम का कोना।
मतलब आपको पश्चिम से उत्तर तक जो कॉर्नर जाता है उस कॉर्नर पे कभी भी स्टडी रूम नहीं बनाना है। उस कमरे में कभी भी अपने बच्चों को आपको पढ़ाई के लिए नहीं बिठाना है। बच्चे वहां पर जब भी जो भी पढ़ाई करेंगे उसे हमेशा भूल जाएंगे, कंसंट्रेशन उनका बिल्कुल नहीं बनेगा और परीक्षा में वो फिर खराब मार्क्स लाएंगे, आप परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। तो वायव्य कोण में मतलब कि वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन का जो कॉर्नर है वहां पर आपको बच्चे को नहीं पढ़ाने के लिए बिठाना है। ये आप ही की देखिए गलती होगी, बच्चे यहां नहीं समझ पाते इन सब चीजों को अभी, तो इस बात का आपको बहुत खास ख्याल रखना। वायव्य मतलब वो वायु की दिशा है, वहां पर जो भी चीजें आप याद करने के लिए भी रखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, वो हवा के साथ उड़ जाएगी, तो वो चीजें याद नहीं रहेगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे किस प्रकार से आपके बच्चे के मार्क्स, रिजल्ट्स जो है परीक्षाओं में बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। बच्चा हमेशा पढ़ाई के लिए खुद से भी तत्पर रहेगा, बैठेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को, हर माँ बाप को अपने बच्चों को शुरू से ही उनमें ये जो कहते हैं इनबिल्ट करना चाहिए, उनमें ये देना चाहिए। आप देंगे तभी वो बच्चा सीख जाएगा बचपन में और फिर आगे वो खुद करता रहेगा। जैसे कि पढ़ाई में अगर हम अव्वल होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट, अच्छी बुद्धि, कंसंट्रेशन चाहते हैं, हमें सूर्य उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे में बच्चे को अगर बहुत कुछ आप नहीं करा पाते, बच्चा है वो कर भी नहीं पाएंगे, तो आप जब सूर्य देव को अर्घ दें तो बच्चे से भी उस पात्र को जरूर छुआ करके, या बच्चा अगर दे सके तो बहुत अच्छा है, सूर्य को अर्घ देने का उन्हें जरूर बचपन से ही सिखाएं। इससे उनकी बुद्धि बहुत तेज होगी और जो भी वो पढ़ाई में आगे करना चाहते हैं जरूर कर पाएंगे। बच्चे को किसी एक मंत्र को, जैसे आजकल मेरी बच्ची है स्कूल जाती है, वहां पर उन्हें गायत्री मंत्र बचपन से ही देखिए सिखाया जाता है, हमें भी सिखाया गया था, आज भी स्कूलों में सिखाया जा रहा है। तो एक मंत्र बच्चों को जरूर सुबह में उठ करके आपको बोलना चाहिए पढ़ाई के पहले, कम से कम 11 बार, 11 टाइम्स भी अगर वो कर लेते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या भगवान सूर्य का और छोटा सा मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः, या माता सरस्वती का मंत्र ओम सरस्वती देव्ये नमः, कोई भी एक छोटा सा मंत्र बच्चे को आप जरूर याद कराएं और बच्चे को जरूर बोले कि कम से कम 11 बार ही उस मंत्र का जप कर ले, मन ही मन भी पाठ कर ले और उसके बाद पढ़ाई करने बैठे। देखिए बहुत छोटा सा कार्य है, अगर आप भी करते हैं, ये प्रैक्टिस में अगर आती है हमारे बच्चों के, बहुत अच्छा होता है उनके जीवन के लिए दोस्तों। तो उम्मीद करती हूं ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए भी उपयोगी साबित होगी। आप जरूर अपने बच्चे के साथ इसी तरह से इन नियमों का पालन करते हुए उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएं, फायदा उन्हें जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिए, आगे अपने दोस्त परिवार तक भी पहुंचाए इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।